क्या अमेरिका ईरान की तेल लाइफलाइन पर कब्जा करने की तैयारी कर चुका है? क्या अमेरिकी युद्धपोत अब पर्शियन गल्फ के दरवाजे पर खड़े हैं? और अगर हमला हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई का क्या होगा? पर्शियन गल्फ में ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है खरग द्वीप। यह कोई साधारण द्वीप नहीं। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% यहीं से बाहर जाता है। यहां विशाल तेल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और एक्सपोर्ट जेटी मौजूद हैं। अगर यह द्वीप बंद हो जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। इसी कारण सैन्य रणनीतिकार इसे कहते हैं आयरान्स इकोनॉमिक हार्टबीट। ओपन सोर्स रक्षा रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने अपनी मौजूदगी 3 क्षेत्रों में मजबूत की है। ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमन, यह अमेरिका का पहला स्ट्राइक जोन माना जाता है। यहां अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगभग 5,000 से 6,000 सैनिक और एयर क्रू मौजूद होते हैं। इन एयरक्राफ्ट का इनका मुख्य काम है एयर स्ट्राइक लॉन्च करना, ड्रोन निगरानी करना और मिसाइलों से रक्षा करना। अरब सागर, यह अमेरिका का दूसरा सुरक्षित ऑपरेशन बेस है। यहां से अमेरिका के फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। रणनीतिक बमवर्षक ऑपरेशन संभव होते हैं। यह क्षेत्र ईरानी तटीय मिसाइलों से अपेक्षाकृत दूर है। और तीसरा है पर्शियन गल्फ। ये अमेरिकी सेना का अग्रिम मोर्चा है। यह युद्ध की सबसे संवेदनशील जगह है। यहां आम पर अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, पेट्रोल शिप्स, माइन क्लियरेंस वेसल्स। एक एम्फीबियस शिप पर लगभग 2,000 से 2,500 यूएस मरीन्स होते हैं। इनका उद्देश्य है खर्ग द्वीप पर उतरना और तटीय नियंत्रण स्थापित करना। क्षेत्रीय सैन्य अनुमान के अनुसार कैरियर ग्रुप क्रू 5,000, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट 2,200 सैनिक, स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स, सैकड़ों कमांडो और मध्य पूर्व बेस पर हजारों सैनिक मौजूद है। कुल मिलाकर क्षेत्र में दसों हजार अमेरिकी सैनिक सक्रिय रह सकते हैं। अगर जमीन से युद्ध हुआ तो सैनिक कहां से आएंगे? अमेरिका सीधे ईरान में प्रवेश नहीं करेगा। अमेरिकी सैनिकों का प्रवेश मार्ग होगा पहला पर्शियन गल्फ से समुद्री लैंडिंग, दूसरा ओमान की खाड़ी से एयर सपोर्ट, तीसरा क्षेत्रीय सैन्य बेस से हवाई ऑपरेशन। अमेरिका का मुख्य लक्ष्य होगा तेल इंफ्रास्ट्रक्चर निष्क्रिय करना, ईरान के तेल का निर्यात रोकना और समुद्री मार्ग नियंत्रित करना। दूसरी ओर ईरान की रणनीति अलग है। ईरान के पास मौजूद है तटीय मिसाइल सिस्टम, तेज स्पीड बोट्स, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल, और सबसे महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण ईरान जानता है। अमेरिका को सीधी लड़ाई में नहीं हराया जा सकता है, बल्कि समुद्री बाधा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर खरग द्वीप प्रभावित हुआ तो दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाएगी, शिपिंग रूट खतरे में आ जाएंगे, पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। यानी यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक तबाही बन जाएगा। खरग द्वीप सिर्फ एक द्वीप नहीं, यह तेल, शक्ति और भू राजनीति का केंद्र है। अब सवाल यह है, क्या यह केवल दबाव की राजनीति है या आने वाले संघर्ष की शुरुआत? जियोपॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।